जो लोग दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं वह खुद ही अपने भार से गिर जाते हैं। इस वक्त न सिर्फ अमेरिका में परंतु अमेरिका की बैंकों में भी जबरदस्त भूचाल आया हुआ है और यह भूचाल अमेरिका की एक दो बैंकों के अंदर ही नहीं आया परंतु पूरे 10 बैंकों में एक साथ आया है और अमेरिका की पूरी 10 बैंकों को एक साथ डाउनग्रेड कर दिया गया है। जैसे भारत में स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी होते हैं, वैसे ही अमेरिका में स्टॉक मार्केट के अंदर डॉ जोन्स नाम का इंडेक्स होता है और वह बिल्कुल धड़ाम हो चुका है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जबरदस्त क्राइसिस आ चुका है। अगर आप सभी को याद हो तो फरवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त चोट करने की कोशिश की गई थी और उसमें यह बताने की कोशिश की गई थी कि भारतीय बैंक असुरक्षित है क्योंकि उन्होंने अडानी को लोन दे रखा है और अडानी जब डूबेगा तो इससे बैंक भी डूबेंगे और इससे भारतीय जनता का पैसा भी डूब जाएगा। परंतु सिर्फ षड्यंत्र के भरोसे ही दुनिया नहीं चलती, वास्तविकता कुछ और ही होती है। और हुआ ऐसा कि भारत का अडानी तो संभल गया परंतु पूरे विश्व में यह परसेप्शन बन गया कि अमेरिका के खुद के बैंक फेल होते जा रहे हैं और वहाँ की अथॉरिटी भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। दरअसल अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का काम करने का पैटर्न ही यही है कि वह किसी अन्य देश को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते और भारत ने पहले जब भी अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया था तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से भारत की इकोनॉमी पर हमला बोला जाता था और भारत को नुकसान पहुंचाकर ये विदेशी संस्थाएं उसका फायदा उठा लेती थी और भारत सिर्फ मूक दर्शक बनकर रहता था क्योंकि भारत ऐसी पोजीशन में ही नहीं होता था कि इन विदेशी ताकतों का कुछ बिगाड़ पाए। परंतु हालात अब चेंज हो चुके हैं, अब भारत ने इनको मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद की रिपोर्ट देखिए जो ये बताती है कि भारत की इकोनॉमी के ऊपर जो इतना बड़ा हमला हुआ था उसको भारत ने किस तरह से एब्जॉर्ब किया है और सिर्फ एब्जॉर्ब ही नहीं किया बल्कि दूसरों को मजा भी चखाया है और उस पूरी घटना में एक ग्लोबल इकोनॉमी पावर बनकर भी उभरा है। और वह पलटवार अब अमेरिकी बैंकों तक पहुंच चुका है। 10 बड़े बैंकों को एक साथ डाउनग्रेड कर दिया गया है और न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत ने चाइना व अन्य देशों को भी मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया और जो चाइना पूरे विश्व के काबू में नहीं आ रहा था उसे भारत ने काबू में करना सीख लिया है। और उसी चाइना के बारे में मॉर्गन स्टैनले ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिन भी इन्वेस्टरों ने चाइना के अंदर पैसा लगा रखा है चुपचाप लेकर जल्दी से जल्दी वहां से निकल लो क्योंकि चीन में जबरदस्त तूफान आने वाला है। ऊपर से देखने पर विश्व में कुछ भी नहीं लगता मगर अंदर ही अंदर बड़े लेवल पर इकोनॉमिक वॉर चल रहा है और जिसके अंदर चाइना, रशिया, अमेरिका, यूरोप और अब तो भारत भी इसमें शामिल है। अब आप सबके मन में आ रहा होगा कि भारत इसमें कैसे शामिल है। तो दोस्तों भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा कि चुपचाप मुक्त दर्शक बनकर देखता रहता था और दूसरे देशों के कहे अनुसार काम करता रहता था और इसी कारण ही मॉर्गन स्टैनले ने जो एक रेटिंग एजेंसी है उसने भारत की रेटिंग बढ़ा दी है और चाइना को डाउनग्रेड कर दिया है। और भारत न सिर्फ इकोनॉमी के क्षेत्र में बल्कि डिफेंस में, फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनल मैटर में सभी में अभूतपूर्व काम कर रहा है। और दोस्तों अभी तक बहुत बड़े पॉजिटिव चेंज तो आने बाकी है क्योंकि डिफेंस में एक्सपोर्ट करना भारत ने अभी शुरू ही किया है और भविष्य में भारत डिफेंस के मामले में विश्व का बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है क्योंकि पहले तो हम सिर्फ हथियारों को खरीदते ही थे और जिसमें हमारा बहुत बड़ा फॉरेन रिजर्व चला जाता था। याद कीजिए हमारे भूतपूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे पास हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं है परंतु अब शायद भारत में पैसों का पेड़ लग चुका है जिससे भारत न सिर्फ नए नए हथियार खरीद रहा है, नई नई फैक्ट्रियां लगा रहा है बल्कि हथियारों को बना बनाकर पूरे विश्व के अन्य देशों को बेच भी रहा है। और भारत ने सिर्फ डिफेंस के मामले में ही ऐसा नहीं किया बल्कि भारत रोड के मामले में, शिप के मामले में भी जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है और आए दिन नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता रहता है। और इन सभी रोड नेटवर्क का, पोर्ट का बेनिफिट भविष्य में होगा जब हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। और भारत ग्रीन एनर्जी के मामले में भी बहुत जबरदस्त काम कर रहा है क्योंकि अभी भारत को ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है और जिसमें भारत का बहुत बड़ा फॉरेन रिजर्व विदेशों में चला जाता है जो आने वाले कुछ सालों में बचना शुरू हो जाएगा और जिसका भी बेनिफिट हमारी इकोनॉमी को होने जा रहा है। सच तो ये है कि पहले भारत के बहुत सारे डिसीजन विदेशी ताकतों से प्रभावित होते थे और वह ताकतें भारत के सामने पाकिस्तान को हमेशा बराबर खड़ा रखती थी और कहती थी कि पाकिस्तान तो परमाणु राष्ट्र है, आप पाकिस्तान से कैसे निपटोगे। और वह पाकिस्तान से ही भारत को उलझाए रखती थी, चीन की तो बात ही नहीं करती थी और कहते थे कि चीन तो भारत के लिए एक सपना है। परंतु आज भारत ने पाकिस्तान की हालत तो गली के कुत्तों से भी बदतर कर
रखी है। पाकिस्तान तो FATF की ग्रे लिस्ट में भी कभी भी जा सकता है। वहाँ इन्वेस्टर आना नहीं चाहते, राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई है, CPEC फेल होने जा रहा है, पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांटने की बात चल रही है और पाकिस्तान की जनता खुद भारत में शामिल होना चाह रही है। और पाकिस्तान के लिए इन सब बातों की पहले हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और बात पाकिस्तान की नहीं है, भारत के सभी पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जो चीन के प्रभाव में आकर आए दिन भारत को आंख दिखाए रखते थे, उन सभी की इकोनॉमी की हालत खराब है और उन्हें मजबूरी में चीन को छोड़कर भारत के पास आना पड़ रहा है। और बात अमेरिका की नहीं है, बात पाकिस्तान की नहीं है। अगर हम लोग चीन की बात करें तो चीन से तो कंपनियां छोड़कर भारत की तरफ और अन्य देशों की तरफ जा रही है और ये सभी कंपनियां चुपचाप निकलना चाह रही है और ये सोच रही है कि जल्दी से जल्दी हम निकल जाएं जिससे हमें हमारा पैसा सुरक्षित रूप में वापस मिल जाए। और तो और भारत ने चीन का डिफेंस का जो भोकाल था वह बहुत जबरदस्त तरीके से उतारा है। गलवान घाटी की घटना के बाद तो विश्व को चीनी सेना पर भरोसा ही खत्म हो गया कि जैसे चीनी माल घटिया क्वालिटी का होता है वैसे ही वहाँ की सेना भी है जो भारत के निहत्थे जवानों से ही पिटकर आ जाती है, जबकि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों से 4 गुना थे। इसीलिए भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विपिन रावत ने कहा था कि भारत एक साथ पाकिस्तान व चीन से निपट सकता है। और जब पूरा विश्व संकट के घेरे में है वहीं भारत दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। चाहे GDP रेट के मामले में देख लीजिए, चाहे FDI के बारे में देख लीजिए, पूरा विश्व भारत में इन्वेस्ट करने जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा है कि भविष्य में इंडिया ही अमेरिका को बीट करेगा और वर्ल्ड की सेकंड इकोनॉमी बनेगा। परंतु गोल्डमैन सैक्स ने यह भी कहा है कि भारत ही भविष्य में US इकोनॉमी को बाईपास करके 2075 तक वर्ल्ड की सेकंड इकोनॉमी बन जाएगा। परंतु दोस्तों, भारत जिस स्पीड से चल रहा है, भारत इतना इंतजार नहीं कर सकता। भारत ये लक्ष्य आने वाले 20 सालों के अंदर हासिल कर लेगा। परंतु ध्यान रखने वाली बातें भी हैं कि भारत को जानबूझकर अस्थिर करने की कोशिश भी की जा रही है। नई नई फॉल्ट लाइन भारत की तैयार की जाती है, कभी जातिवाद के नाम पर, कभी आदिवासी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर। जैसे आप देख सकते हैं मणिपुर में, अभी हरियाणा के अंदर हुआ था। और इन सभी दंगों के पीछे अगर मास्टरमाइंड देखेंगे तो विदेशी ताकतों का ही हाथ मिलेगा। तो क्या भारत इन सभी चुनौतियों का सामना कर पाएगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।